नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट मनी में। कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है, बहुत अहम दिन है। देखना होगा कि आज किस हिसाब से इंडियन मार्केट्स जो है ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। बट बहरहाल मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं और आज मेरे साथ वो फास्ट मनी खेलेंगे। आशीष, किस हिसाब से लग रहा है आपको ग्लोबल मूड माहौल? बिल्कुल कुशल, सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी देख लेते हैं कि वहां से कैसे संकेत देखने को मिल रहे हैं, फिर विस्तार से जानेंगे कि अमेरिकन बाजार से वहां पे जो फ्यूचर्स हैं वहां पर कैसा कारोबार देखने को रहा है। फिलहाल अगर आप एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालें तो कुछ खास संकेत देखने को नहीं मिल रहे हैं। हाँ, राहत की बात है कि 11,200 के ऊपर बना हुआ है, 11,210 का स्तर है फिलहाल अगर आप देखें, और मामूली 2 से 3 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। यानी एसजीएक्स निफ्टी से अगर आप देखें कुछ खास संकेत देखने को नहीं मिल रहे हैं। अमेरिकन मार्केट्स खासतौर पर अगर आप देखें तो डाउ फ्यूचर से कुशल कैसे संकेत देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल आशीष, देखना होगा कि किस हिसाब से मार्केट्स रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं अमेरिकन मार्केट्स में। पर बहरहाल अगर आप देखें जिस हिसाब से तेजी बनी है अमेरिकन मार्केट्स में, खास 5वें दिन लगातार जो है आपको डाउ जोन्स जो है चढ़ता हुआ नजर आया है और नैस्डैक 11,000 के ऊपरी स्तरों पर यह कारोबार करता हुआ दिखा कल के सत्र में, क्योंकि टेक्नोलॉजी शेयर्स पिछले 2-3 हफ्तों से बहुत ही शानदार बढ़त जो है इन सब शेयरों में देखने को मिली है। और उसी वजह से आप देखिए S&P 500, नैस्डैक और साथ ही डाउ जोन्स, इन तीनों के तीनों इंडाइसेस में हमें तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही अगर आप यूरोपियन मार्केट्स की तरफ नजर डालें, वो ऑन द फ्लिप साइड थोड़े से कमजोरी के साथ बंद होते हुए नजर आए। औसतन अगर आप देखेंगे तो करीब 0.7% की गिरावट जो है हमें यूरोपियन मार्केट्स में देखने को मिली, क्योंकि वहां पर जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उन्होंने पॉलिसी में कोई भी बदलाव नहीं किया। तो मे बी मार्केट्स को वो वहां पर वो डिसीजन पसंद नहीं आया, जिसका इंपैक्ट मे बी यूरोपियन मार्केट्स में हमें कल के सत्र में देखने को मिला। बहरहाल एशियन क्यूज जो है वो मिले जुले नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि आज के हिसाब से रिएक्शंस जो है इंडियन मार्केट्स पे इन सब चीजों का पड़ता हुआ नजर आता है। पर वहीं अगर आप एफआईएस की बात करें तो वहां पर कैश मार्केट में करीब 630 करोड़ की खरीदारी रही है और साथ ही एफ&ओ स्पेस में यहां पर करीब 2000 करोड़ की खरीदारी की है एफआईएस ने। तो एफआईएस की तरफ से कल के जो आंकड़े आए हैं वो आज के मार्केट्स के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव टोन सेट करते हुए नजर आ सकते हैं। पर बहरहाल जैसा कि आशीष ने आपको बताया कि एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट से ट्रेड कर रहे हैं, तो देखना होगा कि आज किस डायरेक्शन में मार्केट जाता हुआ नजर आता है। आशीष कुशल, एसजीएक्स निफ्टी अगर आप देखें तो फिलहाल लाल निशान में है और ग्लोबल मार्केट्स का भी आपने अपडेट दिया, वहां पर भी अगर आप देखें तो ज्यादातर लाल निशान ही देखने को मिल रहा है। लेकिन कुशल, सूची में रुझान कैसा है सबसे पहले तो ये समझना चाहूंगा, क्योंकि मैं बता दूं मेरे पास जो है आज जितने भी स्टॉक्स हैं 10 के 10 स्टॉक्स मेरे पास खरीदारी के हैं और मुझे बिकवाली वाले स्टॉक्स मिल नहीं रहे थे। मैं कल और मैं लगातार 2 दिन से देख रहा हूँ कि जहाँ पर मैं बिकवाली करने की राय दे रहा हूँ वहाँ पर स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग हो जा रही है। तो आज है मैं पता नहीं क्यों कंफर्टेबल नहीं हूँ बिकवाली वाले स्टॉक्स में। और जिस हिसाब का स्ट्रक्चर है निफ्टी का भी अगर आप देखें 11,250 के पार अगर ये निकल गया तो आप देखें कि यहाँ पर जो कैश के स्टॉक्स हैं, छोटे मझोले स्टॉक्स हैं, वो भी पार्टिसिपेट करना चालू कर देंगे रैली के अंदर। कुल मिलाकर मेरी लिस्ट में 10 के 10 स्टॉक्स खरीदारी के। आपको कोई सेल वाला स्टॉक मिला? बिल्कुल आशीष, तो आप तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आज इस बारी जो है आपने सभी के सभी प्लेयर्स जो है खरीदारी के उतारे हैं। और ऐसा अगर हो पाता है, आप तो टेक्निकली काफ़ी जो है चीज़ें को देखते हैं, तो हो सकता है कि आप आज निफ्टी पर भी कॉल दे देते जिस हिसाब से आपका रुझान लग रहा है। पर बहरहाल मेरी जो सूची है वहाँ पर मैंने 2 स्टॉक्स बिकवाली के लिए हैं। ऑब्वियसली न्यूज़ बेस्ड है, तो देखना होगा कि आज किस हिसाब से वहाँ पर रुझान देखने को मिलता है। पर मेजरली जो है वो खरीदारी के स्टॉक है। पर कल के सत्र में जो हमने आपको स्टॉक्स बताए थे वहाँ पर किस आपका प्रदर्शन रहा वो हम देख लेते हैं। आप देखिए 10 में से 5 स्टॉक्स ऐसे थे जो मेरे कारगर साबित होते हुए दिखे। 2-3 स्टॉक्स में स्टॉप लॉस भी हिट हुआ। पर यहाँ पर जो परफॉर्मर्स थे वहाँ पर अगर आप देखें तो एल्केम लैब्स आप देखें काफ़ी शानदार अपमूव यहाँ पर रहा। करीब मैंने आपको 2920 रुपए का लक्ष्य दिया था, 2972 के हाइज इसने मारे थे। वो तो बहुत कंफर्टेबली टारगेट्स यहाँ पर अचीव होते हुए दिखे। इसके अलावा एनआईटी लिमिटेड है, यहाँ पर जिस हिसाब से खरीदारी होती हुई दिखी थी एक फंड हाउस की तरफ से, वो काफ़ी पॉजिटिव इनके लिए साबित होता हुआ दिखा। और 101 रुपए का जो है इन्होंने हाई टच किए थे और 100 रुपए का मैंने आपको लक्ष्य दिया था। साथ ही ओएनजीसी आप देखिए कल जिस हिसाब से ब्रेंट पे तेजी देखने को मिली थी वो काफ़ी पॉजिटिव रही और उसी लिहाज से यहाँ पर भी टारगेट्स अचीव होते हुए दिखे और डायरेक्शनली ऑलमोस्ट जो है अपने टारगेट्स अचीव करते हुए दिखे ऑयल इंडिया और ग्रासिम। आशीष, आपके कैसे सेटअप परफॉर्मेंस रहे कल? बिल्कुल, सबसे पहले आप देखिए एक्सचेंजिंग सोल्यूशन यहाँ पर बायबैक का जो अपडेट आया, बायबैक की कंसिडरेशन कर सकती है कंपनी, इसका एक असर देखने को मिला। और आप देखिए स्टॉक में स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, लगभग 10% प्री ओपनिंग में जाते हुए दिखा। यानी कि बहुत कम लोगों को मौका मिला होगा यहाँ पर फिल करने का।
तो ये तो देखिए थोड़ा सा मुश्किल ट्रेड रहा होगा। दूसरा स्टॉक है माइंट्री, यहाँ पर जो मैंने लक्ष्य दिया था लक्ष्य हासिल होते नजर आए, और जिस हिसाब का स्ट्रक्चर है मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। एवररेडी इंडस्ट्रीज 5% का सर्किट है, हालांकि 5% पर ओपन नहीं हुआ था, 1 से 1.5% की तेजी यहाँ पर शुरुआत में देखने को मिली और ग्रेजुअली डे हाई पर जाकर ये स्टॉक बंद हुआ, यानी मुनाफा यहाँ पर भी निश्चित था। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज चार्ट पैटर्न मुझे बेहद पसंद है और आप देखिए कल के सत्र में यहाँ पर लक्ष्य हासिल होते हुए नजर आए और वोल्टाइम ट्रांसफॉर्मर जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं ज्यादा तेजी देखने को मिली थी। स्ट्रक्चर अभी भी पसंद आ रहा है। तो कुशल 10 में से 5 स्टॉक ऐसे रहे जहां पर बढ़िया लक्ष्य हासिल होते नजर आए। बिल्कुल, तो कल पॉलिसी भी थी और जिस आपका उतार चढ़ाव रहा उस पर ये जो प्रदर्शन निकल कर आया है वो काफ़ी जो है सराहजनक है। तो देखना होगा कि किस हिसाब से जो है आज के सत्र में हमारे परफॉर्मेंस निकल कर आते हैं। पर बहरहाल मेरी सूची की तरफ नज़र डाल लेते हैं किस हिसाब से हमने आज प्लेयर्स उतारे हैं। तो 8 स्टॉक्स मेरी खरीदारी के हैं और 2 स्टॉक्स बिकवाली के हैं, जिसमें पहले जो 2 स्टॉक्स हैं वो नतीजों के लिहाज से और इनफैक्ट यहाँ पर फर्स्ट 5 स्टॉक्स जो मैंने चुने हैं वो या तो आज कल के सत्र में जो नतीजे आए थे उन पर है या फिर आने वाले नतीजों के लिहाज से मैंने कुछ एक स्टॉक्स चुने हैं। तो सुमिटोमो केमिकल्स पहला स्टॉक है जहां पर आपको खरीदारी करनी है। जिस हिसाब से नंबर्स आए आशीष, आउटस्टैंडिंग नंबर्स आप कह सकते हैं। आप देखिए मुनाफा करीब 49% बढ़कर करीब 80 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स यहां पर भी ऑलमोस्ट 5% का उछाल देखने को मिला है। तो शानदार नतीजे सुमिटोमो केमिकल्स की तरफ से। तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 290 के टारगेट के लिए 277 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही HIL हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड सीमेंट जो है प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां हैं और यहां पर काफी अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है क्योंकि नंबर्स काफी अच्छे आते हुए दिखे हैं। मुनाफा करीब 27% बढ़कर 38 करोड़ पर हो गया है और कंपनी के जो मार्जिन है वो भी 14.5% से बढ़कर 17.5% तक आते हुए नजर आए हैं। तो Q1 जहां पे पेंडेमिक का इंपैक्ट सबसे ज्यादा रहा उसमें भी काफी आउटस्टैंडिंग नंबर्स जो हैं आपको सीमेंट कंपनियों की तरफ से आते हुए नजर आ रहे हैं और ये एक और प्रमाण निकल कर आया है जिस हिसाब से HIL के नंबर्स आए हैं। तो यहां पर भी खरीदारी कीजिए। 1388 के टारगेट के लिए 1328 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। आशीष, आपके पहले 2 स्टॉक्स। तो सर थोड़ा एक लिस्ट के बारे में जो मैंने प्लेयर्स अपने चुने उसके हिसाब से बताता हूँ। आज मैंने ना हेवी कंसंट्रेशन रखा है NBFCs पर और ये थोड़ा सा रिस्की भी हो जाएगा क्योंकि 10 में से 4 स्टॉक मैं आपको बता दूं जो NBFC स्पेस से जुड़े हैं और छोटे टिकट साइज के स्टॉक हैं और यहाँ पर चार्ट पैटर्न जो स्ट्रक्चर है मुझे बहुत पसंद आ रहा है। मुझे यहाँ पर आपको आगे आने वाले दिनों में बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। और सबसे पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में इक्विटास होल्डिंग्स। बेहद शानदार पैटर्न है और आप देखिए अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो सकता है, यानी अगर आज के सत्र में थोड़ी भी तेजी यहाँ पर देखने को मिलती है 49 रुपये 49 रुपीज 40 पैसे के क्लोजिंग है कल की, मुझे लग रहा है 51 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। 48 रुपए 15 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। स्ट्रक्चर बेहद शानदार है। सिमिलरली अगर आप देखें तो M&M फाइनेंस, यहाँ पर भी गजब की बात है कि जितने भी NBFCs हैं सब में सिमिलर पैटर्न बना हुआ है और ब्रेकआउट के वर्ड्स पर है, रेजिस्टेंस के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। और M&M फाइनेंस में भी देखिए कल के सत्र में शानदार मूव देखने को मिला था। मुझे लग रहा है एक कंटिन्यूएशन जो मूव है वो आज के सत्र में भी आते हुए दिखेगा। 141 रुपए के लक्ष्य के लिए आपको इसमें खरीदारी करनी होगी और 129 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। बिल्कुल, तो देखना होगा कि आज यहाँ पर किस हिसाब का प्रदर्शन हमें देखने को मिलता है। आप NBFCs पर जो है आज ज़्यादा फोकस्ड है तो डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट हियरिंग है आज, तो उस लिहाज से किस हिसाब से परफॉर्मेंस निकल कर आती है इन सब स्टॉक्स में ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। बहरहाल मेरी सूची को आगे मैं बढ़ाता हूँ और यहाँ पर अगला जो स्टॉक है वो है बेयर क्रॉप साइंस का। नंबर्स काफ़ी शानदार यहाँ पर भी अगेन आप देखिए फर्टिलाइज़र और एग्रोकेमिकल स्पेस में जिस हिसाब की तेज़ी बनी हुई है और जिस हिसाब के नंबर्स आ रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव साइड पर है और बेयर क्रॉप साइंस भी जो है ऑलमोस्ट वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है जो एक्सपेक्टेशंस है। मुनाफा करीब 86% बढ़ा है और 250 करोड़ पर अब ये मुनाफा जा पहुंचा है और साथ ही कंपनी की जो मार्जिन्स है वो 21% से बढ़कर 26.5% आती हुई नजर आई हैं। तो ऑपरेशनली और बॉटम लाइन दोनों लिहाज से काफ़ी बेहतर प्रदर्शन आया है बेयर क्रॉप साइंस का। तो खरीदारी कीजिए। थोड़ा हाई प्राइस स्टॉक है तो यहाँ पर जो परसेंटेज जंप है वो आपको फोकस रखना होगा। तो करीब 5800 रुपए के आपको टारगेट्स बनाने हैं, 5790 टू बी प्रिसाइज, और 5510 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और साथ ही अगला स्टॉक भी नतीजों के लिहाज से पर यहाँ पर ऑन द फ्लिप साइड खराब नंबर्स आते हुए दिखे हैं। अनुमान से काफी कमजोर जो है पिडिलाइट के नंबर्स दिख रहे हैं और यहाँ पर इस लिहाज से मैंने आपको बिकवाली की राय दी है। मुनाफा ऑलमोस्ट 91% यानी कि लगभग जो है मुनाफा साफ होता हुआ नजर आया है। 42 करोड़ का अनुमान था, उसके मुकाबले 27 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया और साथ ही कंपनी की मार्जिन यहाँ पर तो काफी खराब प्रदर्शन देखने को मिला। 22% से घटकर
7% के मार्जिन आए हैं। हम अनुमान करके चल रहे थे खराब रहने की एक्सपेक्टेशंस थी, पर 10% की एक्सपेक्टेशंस जो है मार्जिन पर थी। तो नेट पिडिलाइट यहाँ पर शॉर्ट कर चले। 1300 रुपये के टारगेट के लिए इसके फ्यूचर्स बेचिए। 1360 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगले 2 स्टॉक्स भी हैं एनबीएफसी स्पेस से जुड़े होंगे। सबसे पहले एल&टी फाइनेंस, शानदार स्ट्रक्चर है। कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो अच्छा सा इंटरेस्टिंग मूव दिया है। लगभग 1 रुपये बढ़ा था कल के सत्र में स्टॉक। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो कंटिन्यूएशन मूव है वो आज आते हुए दिखेगा। 2 रुपये ऊपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टारगेट यहाँ पर 64 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। और केवल 1 रुपये 15 पैसे का सेफ साइड आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना होगा, क्योंकि पॉलिसी के बाद आज कैसे एनबीएफसीज रिएक्ट करती हैं ये भी देखना होगा। 61 रुपये का स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखिएगा। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ये भी दिग्गज एनबीएफसीज है जो कि मुझे बहुत बढ़िया लग रही है पैटर्न के हिसाब से, टेक्निकली हिसाब से। और जैसा कि मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि जितनी भी एनबीएफसीज हैं सब में सिमिलर स्ट्रक्चर बना हुआ है और मोमेंटम जो है मोमेंटम पॉजिटिव साइड पर है, यानी यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिलेगी। मुझे लग रहा है कि 674 रुपये तक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जा सकता है और 652 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। बिल्कुल। तो पहले 4 स्टॉक्स जैसे कि आशीष आपको बता रहे थे कि एनबीएफसी स्पेस से है, तो आज देखना होगा कि किस हिसाब से वहाँ पर रिएक्शंस आते हैं। पर बहरहाल मेरा जो 5वां स्टॉक है वो है एफएल इंडिया का। आप देखिए इसके नंबर्स जो हैं कल के सत्र में आते हुए नज़र आएंगे। और साथ ही अगर आप देखिए जिस हिसाब से डेटा कंजम्पशन हुआ है और जो मोबाइल पर लोगों के नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड बढ़ रहे हैं, उस एस्पेक्ट से अगर आप देखें तो कंपनी जो है मोबाइल एडवर्टाइजिंग में है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। तो वो जो एक्सपेक्टेशंस है ओवरऑल जिस हिसाब से लॉकडाउन के दौरान हमें डेटा कंजम्पशन देखने को मिला है, मुझे लग रहा है कि एफएल इंडिया में अच्छी खासी तेज़ी जो है नतीजों के लिहाज से आज के सत्र में बनती हुई नजर आ सकती है। तो 1860 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए और 1770 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। 5वां स्टॉक है मेरी लिस्ट में कावेरी सीड्स। यहाँ पर आज के सत्र में खरीदारी करनी है, लेकिन मैं पहले बता दूं कि आपको इसमें प्री ओपनिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है। बाजार खुल जाए 15 मिनट देके स्टॉक को थोड़ी तेजी देखने को मिले तो खरीदेगा। और एक और बात ध्यान में रखें कि 15 मिनट के अंदर अगर ओपन इज इक्वल्स टू हाई होता है, यानी ओपन और हाई का स्तर अगर सेम होता है तो इस स्टॉक को आप छोड़ दीजिए। अगर वो स्तर को पार करने के बाद ही फिर इसमें फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी। इसके लिए कावेरी सीड में मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि प्री ओपनिंग में पार्टिसिपेट ना कीजिएगा और 612 रुपये के लक्ष्य आप ध्यान में रखते हुए खरीदारी कर सकते हैं। जिस तरह का चार्ट पैटर्न है, इंडिकेटर्स भी सारे ये इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी। लंबी अवधि का अगर आप देखें तो राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिला है कावेरी सीड में। और इस स्टॉक ने अगर आप देखें तो हाल ही के दिनों में इतना पार्टिसिपेट भी नहीं किया। मुझे लग रहा है कि फिर से सुर्खियों में आते हुए नजर आएगा। कावेरी सीड 597 का स्टॉप लॉस जो है जरूर ध्यान में रखिए, प्री ओपन में पार्टिसिपेट ना करिए। बिल्कुल। तो चलिए हमने आपको 10 स्टॉक्स बता दिए हैं, फटाफट रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपको 5 स्टॉक्स जो हैं उसमें 4 स्टॉक्स खरीदारी के और 1 स्टॉक बिकवाली का बताया है, जहां पर दमदार नतीजों के लिहाज से आपको सुमिटोमो केमिकल्स, एचआईएल और बेयर क्रॉपसाइंस इन तीनों में खरीदारी करके चलनी है। ऑपरेशनली और बॉटम लाइन के लिहाज से काफ़ी बेहतर साइड पर प्रदर्शन देखने को मिला है। पर ऑन द फ्लिप साइड जो नेगेटिव नंबर्स आए हैं, जो अनुमान से खराब नंबर्स आते हुए दिखे हैं, तो पिडिलाइट उसमें बेच कर चले और साथ में एफएल इंडिया इसके कल के सत्र में नंबर्स आते हुए नजर आएंगे और अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस के आधार पर यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। तो 5 स्टॉक खरीदारी के बताए और 4 शुरुआत जो है मैंने एनबीएफसी स्टॉक्स के साथ की थी। इक्विटास होल्डिंग्स 51 रुपये के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे। एमएनएम फाइनेंस पे 141 रुपये तक जा सकता है। एल&टी फाइनेंस को भी अगर आप देखें तो सिमिलर स्ट्रक्चर है, 64 रुपये के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में 652 का स्टॉप लॉस लगाकर आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। यहाँ पर तेजी की उम्मीद है। 5वां स्टॉक है मेरी लिस्ट में कावेरी सीड्स। लंबे समय का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। 612 रुपये के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे और 597 का आपको स्टॉप लॉस ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल। तो हमने आपको चलिए 10 स्टॉक्स तो बता दिए हैं, पर फोकस करते हैं अब अगले नेक्स्ट 10 स्टॉक्स पर। और यहाँ पर मेरी सूची में अगले जो 2 स्टॉक्स हैं वो भी खरीदारी के हैं, और जिसमें चमनलाल सेठिया, ये जो राइस एक्सपोर्ट वाली कंपनी है, यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम आज के सत्र में बिल्डअप हो सकता है, क्योंकि जो नंबर्स आए हैं वो पिछले 3 जो नंबर्स मैंने आपको बताए जिनके अच्छे नंबर्स आए हैं उससे भी काफ़ी बेहतर साइड पर नंबर्स आते हुए दिखे हैं इनके। अगर आप दोनों मार्जिन और मुनाफे के लिहाज से देखें तो इनका जो मुनाफा है वो 6.5 करोड़ से बढ़कर 25 करोड़ जाता हुआ
हुआ दिखा है, तो लगभग 4 गुना की बढ़त जो है हमें यहाँ पर मुनाफे में देखने को मिली है। और साथ ही कंपनी की मार्जिन आशीष आप देखें तो 6% से बढ़कर 15% पर ये मार्जिन जा पहुंची है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर दोनों फ्रंट पे काफ़ी बेहतर साइड पर प्रदर्शन देखने को मिला है। तो चमन लाल सेठिया यहाँ पर खरीदारी कीजिए 93 के टारगेट के लिए, 87 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही अडानी ट्रांसमिशन, यहाँ पर इसमें ये खबर है कि इनके जो सर्किट फिल्टर है वो अपवर्ड रिवीजन हुआ है, यानी कि 5% से 10% जो है अब इनके सर्किट फिल्टर रिवाइज हो चुके हैं। तो ये इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है। ट्रेडर्स के लिए भी काफ़ी अच्छी खबर ये नज़र आती है जो इस स्टॉक में इंटरेस्टेड रहते हैं, और साथ ही इसके जो नंबर्स हैं वो अगले हफ्ते आते हुए नजर आएंगे। तो अडानी ट्रांसमिशन खरीदारी करके चलिए 237 के टारगेट के लिए 227 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। छठा स्टॉक है मेरी लिस्ट में थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज। कल भी स्टॉक मैंने आपको बताया था, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखें तो बढ़िया कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला। कल के सत्र में जो अपमूव आया है लगभग 3% की तेजी के साथ इस स्टॉक ने क्लोजिंग दी, यानी कंफर्मेशन हो चुका है कि ब्रेकआउट हो गया है। अब यहाँ से जो है आप कंटिन्यूएशन मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज आज फिर इस स्टॉक को मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किया। कारण ये कि बाजार भी अगर आप देखें तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सुस्त हो सकता है। तो ऐसे में जो हेल्थ केयर रिलेटेड स्टॉक्स हैं कहीं ना कहीं वो मोमेंटम पिकअप करते हुए नजर आएंगे। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज मुझे आज के सत्र में बहुत ही सेफ बेट लग रही है। 712 रुपए के लक्ष्य आप इसमें खरीदारी करेंगे, 694 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। कल के सत्र में लक्ष्य हासिल हुए थे, आज भी पूरी उम्मीद है। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, देखिए स्टॉक ने बहुत बढ़िया रन दिया। हालांकि पिछले दिनों में अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। कल भी अगर आप देखें तो 7% की तेजी देखने को मिली, लेकिन जिस हिसाब का स्ट्रक्चर है, जिस हिसाब का पैटर्न बना हुआ है डेली चार्ट पर और वीकली चार्ट पर, अगर आप स्क्रॉल आउट करके देखेंगे तो बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा, जिसके चलते मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो तेजी है, तेजी ड्यू है और भी आपको देखने को मिलेगी। कल 7% चला है, मुझे लग रहा है कि आज के सत्र में भी अगर आप देखें तो 3 से 4% का मूव आपको देखने को मिल सकता है। 350 रुपए के लक्ष्य आप इसमें खरीदारी करेंगे और 334 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। बिल्कुल आशीष, तो न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर से आपने मेरे को सेठी साहब की याद दिला दी, जिस हिसाब से उन्होंने ये रिकमेंड किया था, और काफ़ी सिग्निफिकेंट स्पाइक उस लेवल से भी हमें देखने को मिला है। तो आज भी जो है 3 बजे सेठी साहब अपनी पिक्स देंगे, शॉर्ट टर्म पिक, तो देखना होगा कि वहाँ पर आज क्या इंटरेस्टिंग स्टॉक निकल कर आता है। बट बहरहाल मेरी सूची में जो अगले 3 स्टॉक्स हैं उसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा, जिसमें अगर आप डाबर इंडिया को देखें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी आज के सत्र में बनती हुई नजर आ सकती है। FMCG काउंटर्स पिछले 2-3 दिन से अच्छी तेज़ी भी बना रहे हैं, और कल जिस हिसाब से टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर्स जैसे स्टॉक्स में आउटस्टैंडिंग अपमूव देखने को मिला था, डाबर इंडिया में वहां पे उतनी तेजी बनती हुई नहीं नजर आई, यानी कि कल के सत्र में ये उतना पार्टिसिपेट नहीं किया। तो मुझे लग रहा है कि आज जिस हिसाब से मोमेंटम ओवरऑल सेक्टर का बना हुआ है पिछले 2-3 दिनों से, उसमें आज ये पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आ सकता है। तो 520 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 495 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। साथ ही NMDC आप देखिए, मेटल काउंटर्स भी काफी फोकस में रहे हैं पिछले 2-3 दिनों में। इनफैक्ट हिंडाल्को, टाटा स्टील जैसे शेयरों में तो आपको 7 से 10% तक की तेजी जो है इंट्राडे में भी देखने को मिली थी। तो यहाँ पर काफी अच्छा मोमेंटम NMDC में उस लिहाज से बनता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर तेजी कहीं ना कहीं एक ड्यू है। तो डाबर और NMDC मैंने जो है उस लिहाज से चुने हैं। NMDC खरीदारी कीजिए 91 के टारगेट के लिए, 87.5 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और कल का जो हाईलाइट स्टॉक है आप देखिए, मन्नापुरम फाइनेंस। कल के सत्र में जब ये खबर आई थी कि जो LTV रेशियो है उसको बढ़ाया जाएगा, पर ये क्लैरिफिकेशन नहीं थी कि वो NBFCs उसमें इंक्लूडेड हैं या नहीं। बाद में जब क्लैरिफिकेशन आया, देखिए उसके पहले तो करीब 5 से 6% ये तेजी हुआ, उसके बाद 2 से 3% की गिरावट आपको स्टॉक में देखने को मिली। पर दिन के दौरान अगर आप देखिए तो आखिरी क्षणों में ये करीब 1-1.5% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ दिखा। तो मुझे लग रहा है कि आज ये गिरावट आज भी जारी रह सकती है। इनफैक्ट तो मन्नापुरम फाइनेंस के फ्यूचर्स आप शॉर्ट कर चले 152 के लक्ष्य के लिए 160 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। आशीष, आपके आखिरी 3 स्टॉक्स। बिल्कुल कुशल, आपने भी एक FMCG स्टॉक चुना और मेरी लिस्ट में भी अगर आप देखें तो मेरिको शामिल है। चार्ट पैटर्न मुझे बढ़िया नजर आ रहा है और जितने भी इंडिकेटर्स मैंने देखे सब ये इशारा कर रहे हैं कि इसके चार्ट्स पर आपको बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। मेरिको में 374 का इंट्राडे टारगेट होगा, 364 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और वेदांता में भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्ट्रक्चर तो बहुत बढ़िया है, साथ ही एक बड़ा ट्रिगर है कि हिंदुस्तान जिंक जो कि इनकी सब्सिडरी है, जो कि चांदी का अगर आप देखें सिल्वर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है भारत में, तो वहां पर जो तेजी देखने को मिल रही है, रिकॉर्ड तेजी आपको चांदी में देखने को मिल रही है। सिमिलरली हिंदुस्तान जिंक भी अगर आप देखें तो सिमिलर कोरिलेशन के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका बेनिफिट वेदांता में अभी तक फैक्टर इन नहीं हुआ। अगर आप देखें तो स्टॉक ने इतना पार्टिसिपेट नहीं किया, तो मुझे लग रहा है कि ये तेजी आपको देखने को मिलेगी। 126 रुपए के लक्ष्य आप इसमें खरीदारी करेंगे, 120 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा।
आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में केसीपी लिमिटेड। केवल टेक्निकल आधार पर मैंने स्टॉक को चुना है। डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो एक शॉर्ट टर्म राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। कल के सत्र में 9% की तेजी देखने को मिली थी। मुझे लग रहा है कि आज भी कंटिन्यूएशन मूव आपको देखने को मिलेगा। 64.80 के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे और 62 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। बिल्कुल, तो चलिए हमने आपको 20 स्टॉक्स आज के लिए बता दिए हैं। फटाफट इसका रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपको 8 स्टॉक्स खरीदारी के और 2 स्टॉक्स बिकवाली के बताए हैं। बढ़िया नतीजों के आधार पर आपको पहले 3 स्टॉक्स में खरीदारी करके चलनी है, जिसमें सुमिटोमो केमिकल्स, HIL और साथ ही बेयर क्रॉपसाइंस शामिल है। इसके अलावा पीडियालाइट के फ्यूचर्स बेच के चले, अनुमान से कमजोर नतीजे आते हुए नजर आए हैं। एप्पल इंडिया यहाँ पर खरीदारी करके चले, कल इसके नंबर्स आने वाले हैं और अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस है। साथ ही चमनलाल सेठिया जो राइस कंपनी है, यहाँ पर काफी अच्छी तेजी बन सकती है। आउटस्टैंडिंग नंबर्स आते हुए दिखे हैं। अदानी ट्रांसमिशन यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। सर्किट फिल्टर जो है वो अपवर्ड रिवीजन हुआ है 5 से 10% पर। इसके अलावा FMCG और मेटल काउंटर से जो कल के सत्र में नहीं चलते हुए आए थे, यहाँ पर तेजी बनती हुई आज के सत्र में नजर आ सकती है। तो डाबर और NMDC उस लिहाज से मैंने खरीदारी के लिए चुना है। और एक स्टॉक बिकवाली का और है, जिसमें मन्नापुरम फाइनेंस को बेचकर चलना है। कल के सत्र में जो गिरावट थी वो आज भी जारी रह सकती है। चलिए, मैंने शुरुआत की थी 4 NBFC स्टॉक्स के साथ, इक्विटास होल्डिंग्स और M&M फाइनेंस। यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। साथ में अगर आप देखें तो L&T फाइनेंस और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस भी टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। कावेरी सीड्स में एक ब्रेकआउट ड्यू है, आज तेजी कर सकते हैं 612 रुपए के लक्ष्य के लिए। थायरोकेट टेक्नोलॉजीज का लिए स्टॉक हमने आपको बताया था, यहाँ पर लक्ष्य हासिल होते हुए नजर आए थे। आज एक कंटिन्यूएशन मूव एक्सपेक्टेड है, 712 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर भी 350 रुपए तक जा सकता है। मेरिको 374 रुपए के लक्ष्य के लिए लॉन्ग पोजीशन लेंगे। और हिंदुस्तान जिंक में जो तेजी देखी जा रही है उसका फायदा वेदांता में देखने को मिलेगा। 120 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। और केसीपी लिमिटेड में अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। 64.80 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे।